हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें इसका दूसरा पार्ट लाना पड़ा। सो आज की इस वीडियो में हम 10th के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 11, 12 जितने भी, उसमें 22 क्वेश्चन है शायद, 25 क्वेश्चंस है, उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पर बनी हुई ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। सो आज की इस वीडियो में हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अवर 11th क्वेश्चन। सो बिना किसी देरी के पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा भाई फिर से आ गया, ये यहाँ पर आ ही जाता है बार बार। देखो हम LHS ले लेते हैं। सो अगर हम बात करें LHS में क्या कह रहा है अपना, देखो cos 3π/4 प्लस एक्स है माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स है। थोड़ी सी देर के लिए यदि मैं इसको C बोल देता हूं और यदि इस पूरे एंगल को मैंने C बोल दिया, इस एंगल को मैंने D बोल दिया, तो जरा ध्यान से देखो cos C माइनस cos D का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। दैट इज cos C माइनस cos D कितना होता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चूंकि आपका जो cos C है, cos C माइनस cos D, दिस इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप यहाँ से वैल्यू पुटअप करो। सो दिस इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D/2, तो प्लस जब करोगे इसको तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। 3/4 दैट इज 2 टाइम्स 3/4 अपॉन में 2 आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। सो कितना बचेगा आपको, ओनली 3/4। ओके, इनटू साइन C माइनस D/2, तो जब इसमें से इसको D माइनस C/2, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन 2 है तो माइनस एक्स बचेगा ओनली। ओके, अब माइनस को बाहर ले सकते हैं। 2 sin 3/4, अगर sin 3/4 की अगर किसी को वैल्यू नहीं पता तो आप ऐसे निकाल सकते हो, दैट इज sin पाई माइनस π/4 एंड दिस इज sin x। अब sin पाई माइनस थीटा दैट इज sin पाई माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो माइनस के 2 sin π/4 एंड दिस इज sin x। sin π/4 कितना होता है, 1/√2 माइनस 2/√2 sin x। यदि मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस के 2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 एंड दिस इज sin x। अब यहां से आप कह सकते हो √2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के √2 इंटू sin x, ये आपका RHS के बराबर आ गया। ये आपका RHS के बराबर आ गया। देखो क्वेश्चन ध्यान से, समझ में आया कि नहीं बताओ पहले तो। समझ में आया यहाँ तक समझ में आया? 11th क्वेश्चन समझ में आया एकदम बढ़िया। अच्छा ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं नोट डाउन करता हूँ। सो ये हमारा 12th क्वेश्चन है, जिसमें हमें sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इज इक्वल टू sin 2x sin 10x प्रूव करना है। तो उसको हम क्या करते हैं, हम LHS को लेंगे और RHS को लेकर आएंगे। सो हमें एक बात बताओ, sin स्क्वायर 6x, ये आपका जो sin स्क्वायर 6x है माइनस sin स्क्वायर 4x है, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता, थोड़ा सा इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। मैंने आपको स्क्रीनशॉट खिंचवाया था उसका फॉर्मूला का, तो उसमें ये फॉर्मूला आपका है। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin a प्लस b 6x प्लस 4x आपका 10x हो जाएगा, इंटू sin a माइनस b 6x माइनस 4x आपका 2x हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, देखो sin 10x
ये आपका साइन 2x, तो यही आपका क्या है RHS। समझ में आया? कुछ नहीं है करना, साइन स्क्वायर 6x है माइनस साइन स्क्वायर 4x है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x प्रूव करना है। सो हम LHS को लेंगे और RHS को लेके आएंगे। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले LHS उतारनी है। ओके, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज यहां पर करना है। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos, यहां पर थीटा आपका ये है और यहां पर थीटा आपका ये है, तो 2 थीटा मतलब 4x अपॉन 2 माइनस इसका भी क्या करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब कि 12x अपॉन 2। अब हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, cos 4x प्लस cos 12x अपॉन 2 बचेगा, cos 4x प्लस cos 12x अपॉन 2। cos c प्लस cos d का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जो कि आपका हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, देखो यहाँ पे माइनस आएगा, ये बीच में माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। cos c माइनस cos d का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो दो आपका हो जाए 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस d मतलब कि 4x प्लस 12x 16x अपॉन 2 मतलब 8x बचेगा, एंड साइन d माइनस c अपॉन 2, d माइनस c मतलब 12x माइनस 4x, 8x अपॉन 2 मतलब 4x अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जरा देखो ये क्या, दिस इज इक्वल टू साइन 8x साइन 4x एंड दिस इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? कुछ नहीं करना आपको, cos स्क्वायर 2x है माइनस cos स्क्वायर 6x है, उसको cos स्क्वायर थीटा की हेल्प से हम 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 के फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको ऐसे लिख लिया और इसको हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ से सिंपली हमने इसको सॉल्व किया, फिर यहाँ पे cos c माइनस cos d का हमने फॉर्मूला लगाया और हमने RHS को निकाल लिया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो ये हमारा 14th क्वेश्चन है, जिसमें हमें साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इसको हमें ये लेके आना है। सो फिर से हम LHS को लेंगे और RHS को हम लेके आएंगे। सो उससे पहले ये जो LHS में थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने LHS को ले लिया एंड LHS इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 साइन 4x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बार, साइन 4x प्लस साइन 4x प्लस ये आपका साइन 6x है, साइन 6x। यहां पर मैं इसको और इसको साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूले से यहां पर एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो साइन c प्लस साइन d की हेल्प से मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने वाला हूं, दैट इज 2 साइन c प्लस d दैट इज 2x प्लस 4x 6x अपॉन 2 3x इंटू cos c माइनस d माइनस 2x अपॉन 2 x होगा, लेकिन माइनस x, चलो माइनस x लिख देता हूं, प्लस 2 साइन c प्लस साइन d, यहां से कितना हो जाएगा 4x प्लस 6x 10x 10 अपॉन 2 5x, तो 2 साइन cos 4x माइनस 6x माइनस 2x माइनस x बचेगा। अब cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए माइनस को मैंने यहां से हटा दिया। यहां से मैं cos x कॉमन ले सकता हूं, 2 cos x मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो बचा आपका sin 3x प्लस sin 5x sin c प्लस sin d का मैं यहां पे फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा,
2 साइन c प्लस डी 3x प्लस 5x 8x अपॉन 2 4x इंटू कॉस 3x माइनस 5x माइनस 2x, लेकिन कॉस के एंगल में तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू, इसको मैं यहां पर लिख लिया 2 2 या 4 cos x मतलब cos स्क्वायर x sin 4x, और यही आपका क्या है RHS 4 cos स्क्वायर x sin 4x, यही आपका क्या है RHS। तो यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा 15th क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसमें आपको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर LHS से आप RHS तक पूरा नहीं जा पाओगे। LHS को जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करना, RHS को जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करना, फिर आंसर को मैच कर लेना। अगर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं तो आपका ये दोनों आपने वेरीफाई कर लिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हम LHS से RHS को ले आएंगे या RHS से LHS को ले आएंगे, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों को ही सॉल्व करते हैं, देखो cot 4x है, इसको हम cot 4x लिख लेंगे एंड sin c प्लस sin d का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे 2 sin c प्लस d बाई 2 5 प्लस 3 मतलब 8 अपॉन 2 4x इंटू cos c माइनस d बाई 2 मतलब x हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कह दोगे, आपका cot 4x कितना होता है cos 4x अपॉन sin 4x, यहाँ से आपका 2 को बाहर ले लेंगे, ये आपका sin 4x है और ये आपका cos x है। यहाँ से आपका ये कट जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 cos 4x और यहाँ पर cos x। सही है, अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो cot x को आप क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x, और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, दैट इज 2 sin c माइनस d अपॉन 2 5 माइनस 2 मतलब 2x अपॉन 2x cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस sin d का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको 2 sin c माइनस d अपॉन 2 इंटू cos c प्लस d अपॉन 2, तो 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4x, तो sin x से sin x खत्म हो जाएगा। यहाँ का क्या हो जाएगा 2 cos x एंड इंटू में cos 4x। तो देखो हमने LHS को यहाँ तक सॉल्व किया, RHS को यहाँ तक सॉल्व किया, हमने देखा कि LHS और RHS दोनं सेम आ रही हैं। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दैट इज 3x। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी लेके आ सकते हो, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दिस इज इक्वल टू 2 cos a cos b। समझ में आया? अच्छा, ये आपको समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको खुद करने हैं। 16th क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, 17th क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे, 18th भी हो जाएगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ 20th क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी सब आपसे हो जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो। सो ये हमारा 20th क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हिंट है। यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। सो हम LHS को ले रहे हैं। हमने देखा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि होता है आपका 2 sin, अगर sin c प्लस sin d होता तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 आता। यहाँ पर sin c माइनस sin d है तो 2 sin c माइनस d अपॉन 2 आएगा। तो c माइनस d मतलब x माइनस 3x, तो माइनस के 2x अपॉन x अपॉन 2, माइनस x बचेगा। एंड यहाँ पर आपका आएगा cos c प्लस d बाई 2, दैट इज cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, जो कि आपका होगा cos 2x।
अब ये यहाँ से माइनस के 2 sin x cos x है, माइनस के 2 sin x एंड इधर cos 2x अपॉन माइनस के cos 2x है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो आपका कितना हो जाएगा 2 sin x, जो कि आपका RHS के बराबर है। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना था, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो ये हमारा 21 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आपको कि यहाँ पर हम लगा तो सकते हैं cos c प्लस cos b का फॉर्मूला, लेकिन अब किन दो cos के साथ लगाएं, इन दो के साथ लगाएं या इन दो cos के साथ लगाएं या इन दो cos के साथ लगाएं, वो हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर cos c प्लस cos d 3 cos है आपके, तो आप किन दो cos को cos c प्लस cos d के फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहोगे, तो वो आपको इसको देखकर सॉल्व करना है। तो देखो जरा ध्यान से, यदि मैं इन दोनों को यदि मैं एक साथ ले लेता हूँ तो 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 6 को आप 2 से भी तो डिवाइड करोगे, जब 2 cos c प्लस d बाई 2 आएगा तो आपका ये आ जाएगा, तो हमारा काम यहाँ से बन सकता है। अभी हम देखते हैं, तो देखो यहाँ से हमने देखा दिस इज इक्वल टू cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x इंटू cos c माइनस d, तो आपका 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा x प्लस cos 3x अपॉन sin c, सेम ऐसे हम इन दोनों को लगाएंगे sin c प्लस sin d, तो आपका 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2 3x, फिर आएगा आपका cos c माइनस d बाई 2, तो 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2, तो x हो जाएगा प्लस sin 3x। ओके, अब यहां से आप क्या है 2 cos 3x ऊपर से कॉमन ले सकते हो, तो आपने 2 cos 3x कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचेगा cos x प्लस 1 बचेगा, cos x प्लस 1 बचेगा अपॉन यहां से आपने 2 sin 3x कॉमन ले लिया, अरे नहीं रुको एक मिनट, 2 को अंदर ही लेना पड़ेगा, 2 को अंदर ही लेना पड़ेगा, अरे हाँ अब सही है। यहां से आपको क्या है sin 3x कॉमन लेना है, sin 3x कॉमन लेना है, sin 3x आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 बचेगा, इससे ही आपका कैंसिल हो जाएगा, cos 3x अपॉन sin 3x आप क्या कह दोगे cot 3x, सो दिस इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था कि आपको किन दो cos के साथ, देखो इन दो cos के साथ हमें लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 4 प्लस 3 आपका 7 हो जाएगा, 7 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो अपॉन में कुछ संख्या मतलब 7/2 बन के आएगा। अगर इन दो को ले लेते हो तो आप 3 प्लस 2 5/2 आएगा, तो इन दो को लेना हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, और आपका आंसर देखो आ भी गया। सो आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपके क्या है ना कि ये जो माइंड है, आपकी जो दिमाग की खिड़कियां जो बंद हैं वो खुल जाएंगी। इस क्वेश्चन को करने में आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी, नहीं तो तुम देख लेना, इस क्वेश्चन को करने में तुम्हारे दिमाग जो है ना जो बंद है वो खुल जाएगा, एकदम बढ़िया तरह से खुल जाएगा एकदम, तो है ना। तो देखो इसमें क्या करना है कि ध्यान से समझना, इसमें आपको पहला स्टेप तो याद रखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहला स्टेप आपको याद रखना है, क्योंकि जब तक वो स्टेप आपको याद नहीं होगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लोगे तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जांपल्स में आया है, इसी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं आप देखो कौन सा क्वेश्चन है, और उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आपको ये देखना है कि वो कौन सा एग्जाम्पल है जिसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। सो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा पूरा, लेकिन आपको कौन सा एग्जाम्पल है वो आप खुद देखना है, मैं नहीं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखो, x है, 2x है एंड 3x है। x, 2x, 3x के अलावा कुछ भी कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ से लिखना चाहते हैं 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x। लिख सकते हैं क्या 2x प्लस x इक्वल टू 3x नहीं होता? ओके,
दोनों तरफ आप कॉट ले लो, क्या ले लो, कॉट, COT, कॉट ले लो सब दोनों तरफ। तो कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट 2x प्लस x। अब चूंकि आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा है, आपको पता है, आपको cot a प्लस b का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं है तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जैसे देखो आपका tan a प्लस b का होता है, tan a प्लस b का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली आपका cot a प्लस b का भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैं लिख रहा हूं, cot a प्लस b दिस इज इक्वल टू, देखो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, इसके फॉर्मूले को बनाने के लिए जो मैंने ट्रिक डिजाइन की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये जो टर्म है इसको सबसे ऊपर लिखो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ cot, तो cot a cot b, ये जो आपका tan a tan b लिख रहा है इसको सबसे ऊपर लिखो, लेकिन cot के टर्म्स में। अब फिर क्या माइनस साइन है, माइनस लगा दिया, फिर क्या बने 1 लिख लिया अपॉन, फिर देखो इधर एंड से cot b प्लस cot a। ओके, सो यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। ये मेरी तरफ से आपके लिए ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हो, ये मैंने ही बनाई है। दिस इज डिजाइन बाय MLA, मैथ्स लवर अंकित। ओके, सो ये ट्रिक मैंने बनाई है, फॉर्मूला आपका यही है। ये ट्रिक पर मैंने बनाई है कि आप इसको यहाँ पर लिखो, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर 1 को लिखो, फिर इधर से लगाओ, बैक साइड से चलना है, हमें बैक साइड से चलना है। ओके, अब देखो जरा यहाँ पे cot 3x, इसको कुछ नहीं करेंगे हम। अब यहां से देखो इस फॉर्मूले को इसके हिसाब से पुट करो, तो आपका क्या हो जाएगा, cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot x, क्योंकि b पहले आएगा, प्लस a वाला बाद में आएगा, मतलब cot 2x बाद में आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, तो cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x, दिस इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x, cot 2x इंटू cot x माइनस 1। यदि मैं 1 को इधर ले आऊं, 1 को इधर ले आऊं और इन सबको इधर भेज दूं, तो 1 इधर आ गया और इन दोनों को मैंने उधर भेज दिया, तो दिस इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस cot 3x cot x, cot 3x cot x, cot 3x cot 2x को भी इधर भेज दिया हमने, cot 3x cot 2x।